जब मैं छोटा बच्चा था, मैं 4th क्लास में पढ़ता था, फिर टीचर ने उसने बहुत ही अच्छी, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो एक मुल्क को चलाते हैं। मैं यह महफिल हूँ अत वन जमहूर। ये जमहूरियत अगर बालसस आई क्या जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको अपने बाप को, अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को, जो भी एनलिस्ट होंगे वोटर फहरिस्त में, उनको याद दहानी करानी है सुबह सवेरे ही कि वो उठें और सब काम छोड़ के पहले वो पोलिंग बूथ पर जाएं और अपना वोट कास्ट कराएं। वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अक्सर ये ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना और ये समझाना कि वोट का सही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। जी, आपको पता है यहाँ पर आज स्वीप के सिलसिले में हम यहाँ अवेयरनेस देने के लिए आए हैं। आपको पता है कि ये बात हम हर बंदे तक, हर वोटर तक पहुँचाना चाहते हैं कि वोट इज़ आवर राइट, वी शैल यूज़ इट जुडिशियसली एंड एवरी वोट काउंट्स। ये मैसेज ग्रास लेवल तक जानी चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि रिसेंटली यहाँ पर पंचायत जो ग्रास रूट के इलेक्शंस हुए हैं उनमें उन्होंने अपना लीडर, अपना सरपंच, अपना बीडीसी खुद चुन लिया है और जो काम किए हैं उनमें उनकी पार्टिसिपेशन होकर वो काम हो गए। तो इट इज़ पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ वोट एंड इलेक्शन। सो एट द सेम टाइम हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसी तरह जो यूटी के इलेक्शंस हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन या असेंबली के इलेक्शंस हैं, उनको चाहिए कि हर एक वोट का सही और प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी कानून, किसी मुल्क का कानून या मज़हब वोट डालने से रोकता नहीं, बल्कि ज़ोर देते हैं कि जो आप लोगों के ख्यालात हैं उसके मुताबिक अपना जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको चुन लेना चाहें, ताकि जो उनका एक अपना ख्याल है, अपना जो मकसद है, अपना जो प्लान है वो तकमील तक मतलब इम्प्लीमेंट हो सके। उसके लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं ताकि इनको हमें एजुकेट भी करें कि इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन क्या होता है, वोट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं।
तो फिर उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए हैं। तो आपको भी ये पता है कि न सिर्फ हम अवेयरनेस देते हैं बल्कि इनके जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, डेमोज देते हैं कि वोट कैसे डालना चाहें, जो मशीन है मशीन का इस्तेमाल करना चाहे उसका मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, वोट कैसे डालना चाहे, वो हर एक जगह मीडिया में भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी, मतलब यहाँ पर हम यूट्यूब पर भी दिया है, और हर एक पब्लिक इदारे में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इलाके में भी ये जो टीम है इसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं कि वोट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और जो मशीन का ईवीएम का मैकेनिज्म है वो क्या है। देखिए आजकल जो सिस्टम है दैट इज़ काफ़ी इलाबरेट सिस्टम कि हर एक वोटर तक हमारी कोशिश है कि इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इस सिलसिले में डिफरेंट टीम्स तश्कील दिए गए हैं। आपको पता है एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिफरेंट लेयर्स हैं आप BLO लेवल, उसके अलावा भी यहाँ सब कमेटी बनाई गई हैं जिसे हम कहते हैं बैग। उसमें कुछ मेंबर्स हैं, चाहे लोकल टीचर हो, रूरल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आंगनवाड़ी के हो, तो उनको ये जॉब असाइन किया गया है कि वो डोर टू डोर जाएं, हर एक वोटर के पास जाएं, उन्हें अवेयरनेस दे दें कि वोट क्या है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें ये जो 70+ हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, PWD वोटर्स हैं, उनके लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, वो भी उन तक पहुँचाया जाता है। इनको एक्चुअली प्रोग्राम जो था वो था स्वीप रैली, लोगों को वोट और जमहूरियत की अहमियत के बारे में उजागर करना। तो पूरी तरीके से उन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया और हम सब ने ताउन दिया, हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन किया। और जो वोटर्स थे, आज कुछ नए वोटर जिनका फर्स्ट वोट कास्ट करना है, उनके आई कार्ड्स भी इशू कर दिए गए स्टेज पे। तो हम इस बारे में सहमत हैं पूरी गवर्नमेंट से, और हमारी तरफ से भी कोई कोताही नहीं बख्शी गई है। ऐसा ज़रूर है बिकॉज अगर 2019 के बाद शायद पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर की यूटी में हो रहा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और इस ज़मन में हर किसी वोटर को, हर किसी फ़र्द को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को चाहिए कि वो जगह जगह उन इलाकों में भी पहुँचे जो दूर दराज के इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ भी ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी स्वीप रैलीज़ का इनाकात करें और लोगों को जमहूरियत और वोट की अहमियत के बारे में पूरा उजागर करें, ताकि 100% पार्टिसिपेशन हो वोट्स की। उसके बाद ही कोई लीडरशिप जो बनती है जो लोगों के लिए अच्छे काम बाकी करती है। जो आज का प्रोग्राम हमारे पास था, मैं बूथ लेवल ऑफिसर हूँ रेपोरा का, मेरा नाम इशफाक अहमद भट्ट है। तो एज़ पर कमिश्नर गाइडलाइंस के तहत जो हमारे पास एक स्वीप प्रोग्राम होता है, उसमें हम रैलीज़ वगैरह जो है वो कर देते हैं। और इसमें खासकर हमने आज ये रेपोरा में प्रोग्राम रखा था, खासकर मैंने खुद इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था। इसमें हमारे साथ जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, खासकर जो हमारे लोकल थे, न्यू वोटर्स थे, उनको हमें जागरूक करना था कि वोट के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वोट डालना कितना इम्पोर्टेंट है। और हम बार बार हमारे पास जो बाकी बैग मेंबर्स होते हैं वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कर देते हैं कि वोटों के बारे में, कि आप वोट डालें, कितना अहमियत है वोट के बारे में। और ये जो हमारे पास स्वीप प्रोग्राम हुआ है आज यहाँ पे मुनक़द किया गया, तो इसमें हमने यही किया कि हमने डोर टू डोर भी रैली की, ताकि जो भी हमारे पास ओल्ड बुज़ुर्ग जो हमारे पास है, उनमें हमारे बैग मेंबर्स भी होते हैं, वो डोर टू डोर सर्वे कर देते हैं। मगर एक रैली का इनकाद यही था कि इसका मुद्दा मकसद यही था कि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए मीडिया के थ्रू, आपके द्वारा। और बाकी जो हमारे पास बाकी ऑफिसर्स आए थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो भी आए थे, हमारे पास तहसीलदार साहब खासकर थे, और जूनियर मजिस्ट्रेट थे, हमारे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट थे। जो हमारा 26 सेक्टर जो है, इसमें जो भी हमारे पास खासकर SHO लार, उन्होंने भी ताउन किया रैली में। हमारे पास जो रोड शो हमारे पास था, तो इसका भी हम सबों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इसका मुद्दा मकसद खासकर यही था कि सबों में अवेयरनेस हो जाए, ताकि वोट की अहमियत क्या रहे। तो मेरी खास ड्यूटी लगी है हमारे यहाँ जो रेपोरा पाइन में मेरी ड्यूटी लगी है, और ख़ासकर मुझे सुपरवाइज़ के लिए भी रखा है 26 सेक्टर को। तो इंशाल्लाह मैं अपने जो भी आपकी मीडिया के थ्रू जो भी मेरे बैग मेंबर्स है या बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, अदर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गाँव के नंबरदार साहब है, चौकीदार साहब, उनको भी इस मीडिया की तरफ से एडवाइस करता हूँ कि आप लोग सभी लोगों में जाए, जागरूकता करें, कि ताकि सब के सब इंशाल्लाह 100% हमारी वोटिंग रहती है। इंशाल्लाह इस बार रेपोरा पाइन में भी 100% वोटिंग रहनी चाहिए।